अगर कोई इतना नीचे गिर करके अब चीजें अगर कोई कर रहा है तो उस मैं गिर गए हैं। बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह का यह कहना है कि टाइगर जयराम महतो गिरा हुआ काम कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो गिर चुके हैं। हालांकि बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह इस बात को स्पष्ट नहीं कर रही है और काट रही है, और चूंकि काटना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर खुलकर के बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह अगर टाइगर जयराम महतो को यह कह देती है कि गिरा हुआ है या गिरा हुआ काम कर रहे हैं या कुछ भी, तो पता है बोकारो की विधायिका मैम श्वेता सिंह जी को कि टाइगर जयराम महतो के जो समर्थक है वो किस तरीके के उड़हेल लोग, किस तरीके से फिर उसके बाद जो है बोकारो विधायिका मैम का विरोध शुरू हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हम आपको बोकारो विधायिका मैम का वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जिसमें वो जयराम महतो को लेकर के क्या कुछ बोल रही है, वो सुनिएगा। लेकिन हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि बोकारो विधायिका जो है श्वेता सिंह 2 पैन कार्ड मामलों में जो घिरी हुई है, ये कहीं ना कहीं सच भी साबित होते जा रहा है। फिर से जो वीडियो क्लिप मेरे हाथ लगी है उसमें जो कुछ भी बोकारो की विधायिका मैम कह रही है उससे स्पष्ट यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल झाल तो है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। अब कैसे काला है? क्योंकि वो बार बार एक ही चीज कह रही है कि मेरे पास एक ही लिंक्ड पैन कार्ड है, एक ही लिंक्ड पैन कार्ड है। मतलब कि पैन कार्ड हो सकता है कि और हो लेकिन लिंक्ड नहीं हो, क्योंकि ये तो कह रही है कि मेरे पास एक ही जो है लिंक्ड पैन कार्ड है, आधार कार्ड से लिंक। हो सकता है कोई दूसरा भी पैन कार्ड हो जो लिंक नहीं हो। तो इस तरीके से बच बचाव वो बहुत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत झोल झाल हो सकता है। खैर चलिए सबसे पहले आप सुनिए कि बोकारो की विधायिका क्या कह रही है हमारे टाइगर के बारे में। मेरा डॉक्यूमेंट सही है, हम एक डॉक्यूमेंट फॉलो कर रहे हैं और जो भी राइट प्लेटफॉर्म है वहां पे इन डॉक्यूमेंट्स को रख दिया जाएगा। JLKM के जो नेता है जयराम, उनकी टीम बाहरी भीतरी का इसमें आप कर रहे हैं, और पिछली बार भी आपके और उनके बीच क्या हुआ? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक लीडर के लिए। एक झारखंड की मैं बहू हूँ, बेटी हूँ। यहाँ के लोगों का मुझे आशीर्वाद, बोकारो के लोग का मुझे आशीर्वाद है और मैं उनके लिए अकाउंटेबल हूँ। उनके तरफ से जो सवाल आता है मैं डेफिनेटली उनके लिए वहाँ खड़ी हूँ। लेकिन अब एक वो भी विधायक हैं कहीं से, तो अब इस तरह की अपने लोगों पे उनका कंट्रोल है कि नहीं है समझ में नहीं आ रहा है अभी, कैसे वो अपने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से इन सब चीज़ों पे हर चीज़ को मतलब एक छोटा टैगलाइन दे देना, ये कोई बड़े लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। ये एक बड़े लीडर से जब भी आप कभी बात करेंगे उनकी ऐसी मानसिकता नहीं हो सकती है। जब भी आपको, क्योंकि आप युवा हैं और मैं भी एक महिला हूँ, तो डेफिनेटली जितनी महिलाएं हैं 100% मुझसे ज़्यादा होपफुल हो जाती हैं। तो अगर भाई जैसे जयराम भी हैं तो वो अगर यूथ हैं तो 100% लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो अब लोग आपसे इतना होपफुल हैं तो आपका जो माइंडसेट वो ब्रॉड होना चाहिए कि जिसमें सबको समावेश करके, सबको मिल करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप सबके लीडर होते हैं। तो हमारा तो उम्मीद है कि हम लोग ऐसे इस तरीके से मिल के आगे बढ़ें। अब लेकिन अगर कोई इतना नीचे गिर करके अब चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उस मैं गिर गए हैं। नहीं है, ये सब बातें ये मतलब गलत वो चीज़ है। ऐसे बताइए बात, मतलब ये मर्यादित नहीं है ये चीज़ें किसी के लिए भी बोलना। ही इज़ मतलब वो माननीय विधायक है। नहीं देखिए, मैं लोग मुझे भी सलाह देंगे, मैं भी लोगों को सलाह दूंगी। जब हम लोग पार्टनर्स हैं, लाइक सहभागी ही हैं हम लोग, एक तरीके से सदस्य हैं सब लोग, तो एक बड़ा हम लोग को एस्पेक्ट लेकर के बड़े लेवल पे हम लोगों को आकर के आगे बढ़ना है और हम लोगों मुद्दा वही हो जो जन कल्याणकारी हो, जिससे मास को इफेक्ट हो। अगर हम हो चाहे कोई भी हो, कोई भी लीडर, ठीक है, तो हम लोग उस पर बात करते हैं तो मज़ा आता है। इन सब चीज़ों पे बात करना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बोकारो की जो विधायिका मैम है वो बच रही है। जैसे ही उनके मुंह से निकल गया टाइगर जयराम महतो को लेकर के पत्रकार बंधु ने जब सवाल किया,
चलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन अभी एक और वीडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। टाइगर जयराम महतो के जनता दरबार को लेकर के एक बड़ी वीडियो क्लिप मेरे सामने आई है। बहुत उसमें जो एक चीज मुझे अच्छा लगा है कास्ट को लेकर के, मैं उस पर चर्चा करूंगा और उसके बाद बोकारो विधायिका मैम की जो ये वाली बात है ये भी मैं अंतिम में आपको बताऊंगा, जरूर सुन के जाइएगा। चलिए सबसे पहले तो हमारे टाइगर जयराम महतो जी का जनता दरबार को जरा देखा जाए। कंप्रोमाइज आपको करना होगा। कंप्रोमाइज करना नहीं, देखिए ऐसा परिस्थिति में देखिए अगर आप कानूनी अगर मदद ले पाते हैं तो ले लीजिएगा। कि विधायक होने के नाते अगर हमको पूछिएगा तो आप किसी से कार्ड छपाने पर शादी तोड़ रहे हैं, वो अभी भी तैयार है शादी के लिए। इसमें हम विशेष आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ना उसको हम फोर्स कर पाए। वो समझिए बात को, शादी लगने से पहले कुछ नहीं होता। आखिर आप पैसा इसीलिए देते हैं कि वो खर्चा करे, तो उसका वही कहना कि सर हम खर्चा कर दिए एडवांस ले, हम झालर को पंडाल को। सर हमको सूचना मिला सर, सूचना नहीं, पहला बात आप लोग 3 बार देखने गए, शादी ऐसे फाइनल नहीं होता है। 2 बार गए, जब अगर फाइनल हुआ था ना तो आप लोग गजब है भाई, आप लोग फाइनल कर, उसके बाद आप लोग कास्ट खोज रहे हैं कि मेरा कास्ट का नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग को पहले नहीं बताया। देखिए तो आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी में खाना में खर्चा करें तो कार्ड सुने छाप दिए थे, अब कार्ड छाप दिए। हाँ तो वो देखिए लड़की पक्ष, अब लड़का पक्ष दे दिया जाता है, लड़की पक्ष छापे क्या क्यों अलग विषय है, लेकिन उसका यही कहना है कि सर जो पैसा हमको मिला था वो एडवांस में हम खर्चा कर दिए हैं और हम शादी से थोड़ी तोड़ रहे हैं, हम तो शादी के लिए तैयार हैं, शादी आप तोड़ रहे हैं। देखिए इस जनता दरबार में मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो लगा टाइगर जयराम महतो का न्याय करने का तरीका। जैसे कि एक परिवारजन थे, जो लोग थे आए हुए थे, जो कह रहे थे कि शायद उन्होंने कोई लड़का वाला है जिनको पैसा दे चुके हैं, शादी फाइनल हो चुकी है, कार्ड छप चुकी है, और कार्ड छपने के बाद लड़की वाले को यह पता चलता है कि जो लड़का है वो किसी और कास्ट का है, किसी और जाति का है, और उसके बाद ये जो लड़की वाले हैं ये कह रहे हैं कि वो हमारी जाति का नहीं है, तो इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। और चूंकि लड़की वाले पैसा भी लड़के वाले को दे चुके हैं, दहेज के रूप में कहिए या जिस रूप में कहिए, और लड़का वाला जो है कह रहा है कि पैसा मैं खर्चा कर चुका हूं और मैं अब पैसा, मान लीजिए ये लड़की वाला पैसा मांग रहा होगा भाई कि पैसा मेरा वापस कीजिए, तो लड़का वाला कह रहा हो कि पैसा जो आप दिए तो हम खर्चा कर दिए, तो हम कहां से दें, हम तो शादी करने के लिए अभी भी तैयार है, आप शादी करा दीजिए। तो ये लड़की वालों का ये कहना है कि जाति अलग है तो शादी नहीं करेंगे। देखिए एक सबसे बड़ी जो, देखिए मैं इस चीज को ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी को किसी जाति में शादी कर लेना चाहिए। मेरा यह सवाल है कि हम एक तरफ बात करते हैं जाति को, धर्म को लेकर के कि हम सब एक है, जातियों में बंटवारा नहीं होना चाहिए, हम लोग कोई छोटा जाति नहीं होता है, कोई बड़ा जाति नहीं होता है, हम लोग सब हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान है एक, हिंदुस्तानी सब एक। तो क्या शादी की जब बात आती है तो उसमें लोग ऐसा क्यों चर्चा करने लगते हैं कि वो छोट जात है तो मैं बड़ा जात हूं, तो मैं मध्यम जात हूं, तो मैं गिरा जात हूं, तो मैं उठा जात हूं। ये जमाना कुछ और था जिस समय जातियां, जैसे मान लीजिए कि कोई नाई या हजाम समाज से आता है तो उनका काम होता था कि वो केस काटेंगे, कोई धोबी समाज से आते थे तो उनका काम था कि वो कपड़ा धोएंगे। लेकिन अब आज ऐसा नहीं है कि जो नाई समाज का व्यक्ति है वो सिर्फ केस ही काटेगा, बाल ही काटेगा किसी का, और जो कोई धोबी समाज का व्यक्ति है वो सिर्फ कपड़ा ही धोएगा। ऐसा आजकल तो नहीं है। आजकल आप देख रहे होंगे कि सरकारी नौकरियां, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े जगहों पर जो है हर जाति के जो नीचे दबके के लोग रहे हैं, दलित लोग रहे हैं, वो लोग भी ऊपर आ चुके हैं। तो आजकल भी ये जो जातियों को लेकर के जिस तरीके की बातें होती है, कहीं ना कहीं ये गलत है, जैसा मैं मानता हूं। अब वहां वाली बात है कि जाति अलग होने की वजह से कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, आप ये देख लीजिए कि जिस लड़के से आपको अपनी बेटी की शादी करनी है वो लड़का कैसा है। मान लीजिए कि वो लड़का किसी और जाति का है, लेकिन वो लड़का अगर सही है, मान लीजिए वो कोई काम धंधा अच्छा कर रहा हो, उसका घर खानदान अच्छा हो, सब कुछ सही हो, तो शादी करने में क्या हर्ज है। हाँ वही अगर वो लड़का बेरोजगार हो, नशेरी हो, गलत हो, कुछ ऐसा काम करता हो जिससे समाज में जो है वो एक गलत मैसेज जाता हो, तो फिर उस लड़का को आप काट सकते हैं। लेकिन जब सब कुछ सही है फिर उसको एक जाति के तौर पर अलग कर देना ये कहीं ना कहीं गलत है। और टाइगर जयराम महतो का जो ये न्याय करने का तरीका था,
जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को कैसे उनको कह सकता हूं कि आप पैसा वापस कीजिए, आप लोग कार्ड छपवा लिए इसके बाद आप बोल रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये सही बात है, न्याय संगत इन्हीं को यही चीज तो पसंद है जयराम महतो जी का कि वो न्याय जो करते हैं एकदम सटीक न्याय करते हैं। आइए बात करते हैं, बोकारो की विधायिका मुंह से उनके निकल गया था कि गिरा हुआ काम कर रहे हैं ये लोग, नीचा गिरा हुआ काम कर रहे हैं, और जैसे ही पत्रकार बंधु ने दबोचा कि इसका मतलब जयराम महतो गिर गए हैं क्या, वैसे ही करते नहीं 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 नहीं, ये होने लगता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं बोल दूं कि जयराम महतो नीचे गिरा हुआ काम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो उनको पता है कि क्या होगा। बोकारो वाला मामला आपको याद होगा कि बोकारो में टाइगर को जैसे ही रोका गया उसके बाद कौन सा विवाद शुरू हुआ, कौन सा बवाल शुरू हुआ और किस तरीके से बोकारो की विधायिका मैम का फजीयत हुआ, ये सबको पता है। तो इसलिए बोकारो विधायिका बच बचाकर काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं फिर से कुछ करी बोली तो टाइगर जयराम महतो का आईटी सेल है। आईटी सेल समझ रहे हैं ना, यूट्यूबर्स गैंग, मीडिया गैंग लग जाएगा और समर्थक सभी लग जाएंगे। इसलिए बोकारो विधायिका मैम जो है थोड़ा सा समझदारी से बात करती है, अच्छा लगा मुझे। खैर, 2 पैन कार्ड मामले में कुछ ना कुछ झोल झाल है, आप लोगों को क्या लगता है जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।